अरे सर, दोस्त को कैसे मना करें, शाम को मिलने बुलाता है। अरे सर, उसको बुरा लग गया तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता सर। मतलब ही बनना पड़ेगा बेटा आपको, खुद की खुशी के बारे में। शैतान को हाथ में लेके बैठे रहते हो ना, ये जो राक्षस है मोबाइल, जो आपको ये बात एहसास होने का समय ही नहीं देता। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में, पर आप खो गए हो डिस्ट्रैक्शंस के बीच में, और कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है। सर का जो फर्स्ट लेसन है उसमें हम एक चीज़ बता देते हैं कि तुम लोग जो पावर ऑफ सेइंग नो करके तुम लोग सीख लेता है, और तुम लोग सोचता है कि अगर कोई हमसे कुछ फेवर मांगे या कोई मेरे से कोई पैसे मांगे या फिर हमको कोई बुलाए कोई पार्टी में, तो हम ऐसे कह देंगे बिना एक्सप्लेनेशन के बोल देंगे नो। उसके बाद बोलेगा क्यों नो। ऐसे करके बेवकूफ़ जैसा नहीं करना है, ठीक है। तुमको हमेशा एक वैलिड रीजन, थोड़ा स्मार्ट बनो, ठीक है। रीजनिंग में थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा ताकि तुम्हारा रिश्ता भी रहे, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये फिलॉसफी तुमको यूज करना होगा हर जगह। कोई पैसा मांग रहा है, दो चार को स्क्रीनशॉट रखो। 23 रुपया, 25 रुपया, 17 रुपया, ठीक है। वैसा स्क्रीनशॉट बना लो, बहुत ईजी होता है बनाना, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बना लो। उसके बाद अगर कोई तुमको बोले कि हमको कहीं पटना, यहाँ कहीं जाना है तुमको, पटना दिल्ली कहीं भी जाना है, या कोई पार्टी में जाने के लिए कह रहा है या कोई फेवर मांग रहा है, तुम उसको बताओ कि भाई अभी हम देखें यहाँ इतना बिजी हैं। और अगर नहीं मानता है तो तुम समझ जाओ कि मान लो प्रेशर कर रहा है, तो दो मोबाइल अगर तुम्हारे पास है तो ये बेस्ट काम करता है। तुम एक हाईवे का म्यूजिक आता है, म्यूजिक नहीं है, ऑडियो है, उसमें पेपा पेपा आवाज़ आते रहता है। मतलब लिखना तो यूट्यूब पे हाईवे साउंड इंडिया, ऐसे लगा के बात करो। हाँ भाई, हाँ बात नहीं आ रहा है, अरे सुन ना हम घर जाके कॉल करते हैं, बस। फिर रात में कॉल करना उसको, रात तक उसका काम भी ख़त्म हो जाएगा। बोल देना भाई हम अपना काम से थे। बोलेगा कोई काम तो बोल देना चाचा बुलाए थे, नाना बुलाए थे, पर नाना बुलाए थे, कोई बुलाया था। थोड़ा सा स्मार्ट बनो इसमें, डायरेक्टली मना मत करना, बिल्कुल बढ़िया नहीं होता। तू इस सक्सेस भी पहुंच जाएगा तो तेरा एक अलग ही इमेज से बना के रखेगा पीठ पीछे। एरोगेंट है, ये है, वो है। अब तू बोलेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, एरोगेंट है। बात यहाँ वही नहीं है ना भाई। जरूरत नहीं है ये सब, मतलब जब स्मार्टनेस से कुछ काम निकल ही सकता है तो क्यों करना है, रूट क्यों बनना है। ये बेटा आपकी ब्लॉक कर दोगे अपने पूरे दिमाग को और सिर्फ अपने गोल की तरफ। भाई, किसी को मछली दिखती है, किसी को मछली की आंख दिखती है। आपने सोचा और हाँ, अब इसमें तुम बोलेगा कि भाई हमको लगातार 1-2 साल तक अभी हमको पढ़ना लिखना है और ये हमको डेली इस तरह से कर रहा है, तो तुम बोल दो कि भाई हम नहीं आ सकते हैं, थोड़ा उसको समझा के बताओ, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली बिना एक्सप्लेनेशन के अगर तुमको मन है कि हम ऐसे ही कह दें कि भाग जाओ यहाँ से, तो भाग, अच्छा चीज़ नहीं है वो। था सिर्फ स्मार्ट बनो। मछली की आंख देखूंगा। धीमे धीमे आपको मछली दिखने लगी, धीमे धीमे आपको घड़ियाल दिखने लगे, फिर आपको समुंदर दिखने लगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि शुरुआत में तो आपने सोचा था कि दिल में सिर्फ मेरे एक ही चीज होगी, वो होंगे कौन? मेरे मम्मी, मेरे पापा और नीट का एग्जामिनेशन। इसके सिवा यार नीट तो मेरा इतना डिसअपॉइंट किया है ना हमको, मतलब हम नीट के नहीं है बंदे। मेरा साइंस है, मतलब कि मैथ था। और मेरा कब का हो गया, ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी तो आईटी में हैं हम, और 3-4 चैनल चला रहे हैं। आईटी अब हम छोड़ने ही वाले हैं बेसिकली, क्योंकि चैनल वगैरह जब उतना माल दे ही रहा है तो काहे के लिए हम माथा भूके। तो हम कह रहे हैं कि नीट तो यार इस बार बहुत गजब कर दिया ना, इतना भारी है स्कैम हमको नीट पे तो। नीट का नाम सुनते अब हमको चिढ़ पड़ता है। तुम खुद सोच के देखो कि स्कैम कितना साल से चलते आ रहा होगा। अब तुम लोग नहीं नहीं बस इस साल हुआ, ठीक है, हम तुम्हारा ही बात मानेंगे, इसी साल बस हुआ, ठीक है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो इसी साल अगर कोई पहली बार कोई इस तरह से कर रहा है और इतना मास लेवल पे करेगा कि नीट का जो रिजल्ट आता है उसको भी मैनिपुलेट कर रहा है, इसका मतलब कोई हाई अथॉरिटी है इसके साथ। तुम समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। कोई एक गलती आदमी बार बार करता है, नहीं धराता है, तब ना वो और एकदम डर ख़त्म हो जाता है। ये जो उन लोग का स्टेप था कि इलेक्शन के टाइम घोषित करेंगे, फिर टॉपर में हम इतना को टॉप करवा देंगे। मतलब तुम खुद सोच के देखो, तुमको सच में लगता है कि बस इसी साल स्कैम हुआ है? अगर ऐसा लगता है तो तुम बहुत बेवकूफ़ है, बहुत बेवकूफ़। तुम अगर नीट का बंदा है और ये बात सुन के तुमको लग रहा है कि ऐसा नहीं, तो तुमको नीट का छोड़ के तुम चाय बेचना स्टार्ट कर। तेरे पास दिमाग है ही नहीं। तू अगर तू डॉक्टर बन जाएगा तो तेरे यहाँ कोई जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो भगवान करे उसका कि तेरे यहाँ जाए नहीं कोई। कुछ नहीं सोचूंगा। पर आज देखो बेटा आपके दिल में क्या क्या है। इस दिल में आज कहीं पे फ्रेंडशिप बैठी हुई है, कहीं पे आपके रील्स के डिस्ट्रैक्शन बैठे हैं, सोशल मीडिया की चीज़ें बैठी हुई है, यहाँ पे स्कूल की फ्रेंडशिप बैठी हुई है, किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे तो मेरे हिसाब से एक ही चीज़ हम बोलेंगे कि तुम अगर सोचता है कि अभी उसको हम पटा लेंगे, साथ में रखेंगे क्योंकि अच्छी लड़की है, हम लोग का कनेक्शन बन गया है,
तो तुमको एक बात समझ लो, तुमको 5-7 साल तक उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, मतलब हाथ उसका पकड़ के रखना पड़ेगा। और ये चीज़ इतना हार्ड टास्क है बेसिकली, जो आदमी कर भी लिया होता है ना कि इतना 5-7 साल तक एक दूसरे को पकड़ रहे रहता है, उसके बाद आगे जाके शादी करता है, उसका लाइफ भी बहुत टफनेस में रहता है, बहुत ज़्यादा टफ। कहने का मेरा है कि तुम लोग जो इंस्पायरेशन ले लेता है मूवी वगैरह से कि हाँ रहने वाले साथ रह ही लेते हैं, ये सब बकवास नहीं, ठीक है। 5 साल तक होल्ड करना, या 5-7-8 जितना साल तक भी तुमको होल्ड करना, दुनिया का सबसे टफ काम है। तुमको अगर लगता है कि तुम कर पाएगा तो तुम नहीं कर पाएगा, मेरे से लिखित ले लो। बहुत सारा हम कॉल 1-on-1 हम कर चुके हैं, हमको पता है। 500 से ज़्यादा कॉल है, उसमें से तक लगभग कॉल इसी के रिगार्डिंग रहता है। सबका यही एम रहता है कि भाई अभी स्ट्रगलिंग फेज में हम चाह रहे हैं कि इसको हम, अच्छी लड़की मिल गई है तो हम इसको साथ रखना चाहते हैं और आगे जाके किसी से शादी करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा स्टेबिलिटी में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए हम इसको ये मतलब एक तरह से होल्ड करना चाहता है उसको, नहीं कर पाएगा होल्ड। है। और इसमें बेटा जगह नीट के लिए अब यहाँ पे बची है, ये छोटी सी जगह, नीट इस कोने में चला गया है। 10। यार नीट का नाम सुनते सुनते हमको अच्छा नहीं लग रहा है, चलो बाय।